धर्मनाथ भगवान का प्रसंग चल रहा है और कल अपन ने पुण्य का फल इसमें जाना था कि उन्होंने पूर्व अवस्था में मुनि अवस्था को धारण किया, मुनि पद को धारण किया। आज के चिंतन का विषय है कि देखिए व्रत का वैभव, व्रत की महिमा, या ये कहो संकल्पों का प्रभाव। अगर हमारा संकल्प है तो आप सामने वाले के उपस्थित होने के बाद या कोई भी चीज़ जिसका तुम्हारा त्याग है, जिसको तुमने छोड़ दिया है, वो सामने होने के बाद भी उसको ग्रहण करने के भाव नहीं होते। इसी का नाम व्रत कहो, संकल्प कहो, संयम कहो। इसको क्या करना, किससे ग्रहण होता है, किससे छोड़ना होता है। तो व्यक्ति अपने मन से ही ग्रहण करता है और मन से ही छोड़ता है। यानी पापों को करने का काम भी मन से ही करता है और पापों को छोड़ने का काम भी मन से ही करता है। अच्छाई को ग्रहण करने वाला भी आपका मन है और बुराई को ग्रहण करने वाला भी आपका अपना उपयोग है, आत्मस्वरूप है। तो यही है, किससे बचना। तो अपने यहाँ लिखा है व्रती जो त्यागी होती है, चारित्रवान होता है, उसके लिए आचार्य नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संकर में लिखा असुभादो विनिवृत्ति सुवी प्रवृत्ति जान चारित्रम। ऐसा लिखा है द्रव्य संकर में, अशुभ प्रवृत्ति से दूर होना और शुभ प्रवृत्ति में क्या होना, लग जाना। इसी का नाम चारित्र है, इसी का नाम संयम है, इसी का नाम व्रत है। अशुभादो विनिवृत्ति, विनिवृत्ति का अर्थ दूर होना, त्याग करना, उस अशुभ की प्रवृत्ति से अपने आप को निर्वृत्त हो जाना और किस में लग जाना, शुभ प्रवृत्ति जान चारित्रम। शुभ प्रवृत्ति में लग जाने का नाम ही चारित्र है। अब देखिए, एक मुनि महाराज का चारित्र है, एक अणुव्रति का चारित्र है और एक सम्यक दृष्टि का चारित्र है। दोनों में बहुत अंतर है। महाव्रति का चारित्र जो है 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती आज वर्तमान में, और आगे बढ़ते चले जाओ तो सारे महाव्रति मिलेंगे आपको। यानी 6ठे गुण स्थान से ऊपर लेकर के 14वें गुण स्थान तक कोई भी होगा तो वो नियम से मुनि ही होगा। कोई वस्त्रधारी नहीं होगा, कोई राग देश आदि की कथा करने वाले, विषय भोगों में रचने पचने वाला नहीं होगा। इसलिए यही सुख की प्रवृत्ति अगर सही है तो कहाँ से है, मुनि महाराज की ही होती है। और वही शुभ की प्रवृत्ति ही उसको शुद्ध का रूप ले लेती है, शुद्धत्व की ओर ले जाती है। उसके बाद आता है फिर श्रावकों का नाम। तो श्रावकों में आता है अणुव्रति, पंचम गुण स्थानवर्ती। पंचम गुण स्थानवर्ती जो है वो अपने व्रतों को पालन करते करते, दूसरी प्रतिमा से चालू होते हैं 12 व्रत है। पहली प्रतिमा में क्या होता है, मात्र संकल्प हो गया, अब दार्शनिक बन गया। उसने नियम कर लिया कि अब मैं भोजन पानी तब करूँगा जब तक मेरे जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन
नहीं होंगे। ये उसकी संकल्प है। पहली प्रतिमा में 12 व्रत नहीं आते, लेकिन 12 व्रतों का आचरण जरूर आ जाता है। अभ्यास प्रारंभ हो जाता है। 12 व्रतों के प्रति उसके अंदर के, और कहना चाहिए कि लगाव चालू हो जाता है कि वो अभ्यास, अब मुझे कहाँ जाना है। पहली प्रतिमा का संकल्प ले लिया कि मैं अब भोजन पानी तभी करूँगा जब भगवान की पूजन। तो दर्शन प्रतिमा वाला महाराज जी, भक्त अगर भगवान के दर्शन नहीं हो तो भोजन नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, ये भी पक्का है। और फिर मान लो दूसरी प्रतिमा वाला, दूसरी जब 10 प्रतिमा वाला नहीं करेगा तो व्रत प्रतिमा वाला कैसे नहीं करेगा, बिल्कुल पूरा करेगा। उसके लिए भी वही नियम लागू है। एक और है, ये मत सोच लेना, कई लोग कहते हैं हमने तो दूसरी ले ली, पहली छोड़ दी, है ना। पर कहेंगे, ऐसा कोई कहेंगे महाराज हमने दूसरी छोड़ दी, हमने तो तीसरी ले ली। हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है। कोई आदमी पहली सिद्धि को छोड़ करके सीधी तीसरी सिद्धि पर चढ़ जाए तो तुम कहो कि पहली दूसरी से संबंध छोड़ दो, नहीं, उसका तारतम्य उसका क्या होगा, जुड़ा रहेगा। यानी आपको पहली का नियम तो पालन करना ही है, दूसरे प्रतिमा के 12 व्रतों का पालन भी करना है, तो तीसरे व्रत और सामयिक प्रतिमा का भी क्या करना है, पालन करना है। इसलिए लिखा है स्वगुणा सह पूर्व गुण ही सह। ये शुद्ध रत्नगढ़ साहब का आचार्य में लिखा है कि जो वर्तमान के गुण जो संकल्प है उसको तो करना ही है, यानी सामायिक प्रतिमा अगर है तो उसका पालन तो करना ही है, लेकिन पूर्व गुणाशय, पूर्व के जो गुण हैं उनके साथ उनको छोड़ना नहीं है। यानी हम कहों कि दर्शन करना छोड़ दें, हम तो अकेली सामायिक ही सामायिक करेंगे, बस हो गया काम, हमारी सामायिक प्रतिमा हो जाएगी ना। पहले आपको 12 व्रतों का संकल्प करना। 12 व्रत तो मूल हैं। 20 अगर है श्रावक के, तो बिना 12 व्रतों के श्रावक का धर्म संकल्प व्रती बन ही नहीं सकता। 12 व्रत कौन से हैं? 5 अणु व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत। ये हमने पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से बताए हुए, अभी सामान्य से आपको और बता दिया गया है। तो इस प्रकार ये 12 व्रत किनके हैं? श्रावक के। मुनि महाराज के कितने व्रत हैं? तो अपने यहाँ लिखा है व्रतों में अगर देखा जाए तो मूल में तो 5 महाव्रती, लेकिन मूल गुण जब अपन बात करते हैं तो कौन है? 28 मूल गुण। फिर चारित्र को प्रमुख बना के चलते हैं तो कितने प्रकार का चारित्र पालन करते हैं हमारे मुनिराज? तो नील का 13 प्रकार का चारित्र। कौन सा है? 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। ये उनका चारित्र की कथन है, इसको चारित्र की कोटि में लिया है। 28 मूल गुण 5 महाव्रतों के साथ ही पालन होते हैं, उनको छोड़ करके नहीं होते। मात्र के लिए केसलौंच कर लेने का नाम महाव्रती नहीं है, एक बार हाल लेने का नाम महाव्रती नहीं है, खड़े होकर के हाल लेने का नाम महाव्रती नहीं है। लेकिन पहले महाव्रत पूरे 5 महाव्रत है, 5 समिति है, 6 आवश्यक है, इनको पालन करना। 5 महाव्रत, 5 समिति, है ना, और फिर बाद में इसके बाद 6 आवश्यक और 5 इंद्रिय निरोध, ये भी पंचेंद्रिय निरोध। तो कितने हो गए? 21। और फिर 7 शेष गुण, विशेष गुण, शेष नहीं है, नाम उसका शेष दिया है पर आचार्य जी कहते ये शेष नहीं, ये विशेष गुण है। शेष में भी विशेष हैं, जैसे कि शयन करना। तो कहाँ से कैसे शयन करना? तो सबसे उत्तम तो भूशयन कहा,
नहीं होता तो फिर फलक शयन कहा। 3 प्रकार के शयन होते महाराज के। तो पहला शयन कौन सा है? सर्वोत्तम भूशयन। पहले महाराज लोग जंगल में रहते थे, तो वहाँ जा कर के गुफाओं में तो कोई चट्टान मिल गई, उसी पर सो गए। नहीं है तो अच्छी जमीन है, जमीन पे भी सो गए, है ना। उत्तम शयनधारी ऐसे महाराज होते थे। तो अब आज वर्तमान में भू शयन नहीं कर पाते तो कौन सा शयन करो? तो 2 शयन बताए। फलक शयन, फलक का अर्थ होता है जैसे पाटा है उस पे, तो उसको फलक शयन कहा। पाटे के ऊपर अगर चटाई बिछा दी तो उसको तृण शयन की कोटि में आता है। जैसे घास के तिनके जो होते ना, तो आज ये चटाई किसकी बनती है? तृण की बनती है, जैसे घास की जो बन के आते हैं, तो उसको तृण शयन कहा। जैसे पुराने वो महाराज तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अब ठंडी आती है तो अब चटाई वगैरह है, तो कई लोग चटाई न लेकर के पुराने महाराज जो होते थे, जो घास होता था ना चावल का, जिसे अपन प्यार बोलते हैं, प्यारा है ना, और कहीं कहीं लरुआ भी बोलते उसको, तो उसमें भी 2-3 प्रकार के आते थे। तो इस प्रकार उनको भी बिछाकर उसके ऊपर लेट जान, तो तृण शयन की कोटि। तो 3 प्रकार के शयन होते मुनि महाराज के। कितने? कौन कौन से? सबसे उत्तम भूशयन, मध्यम फलक शयन, जगन की कोटि में लिखा है तृण शयन, चिटाई वगैरह का प्रयोग करना। और आप लोगों के शयन तो होते ही हैं अलग अलग, लेकिन नहीं, श्रावक व्रती श्रावक के लिए भी जो होते ना, ऐसे नहीं, व्रती श्रावक बन जाते हैं तो कम से कम उनके लिए तृण शयन की ओर आना चाहिए। ज़्यादा डल्लप के गद्दों पे नहीं सोना चाहिए व्रतियों को। अपने उनके कैसे होना चाहिए? नहीं है तो आप अपना एक अलग से पाटा बना लो, है ना, पाटे पे चटाई बिछा लो। अगर चटाई नहीं तो तुम्हारे लिए तो कपड़े वाले हो तुम, तो दरी चादर भी चल जाता है ना। तो ये भी आप लोगों को होना चाहिए। इस प्रकार की आजकल मैट वगैरह आती है ना, कॉटन वगैरह की, तो उसका प्रयोग भी आप कर सकते, लेकिन गद्दे आदि पर व्रतियों को नहीं सोना चाहिए। कोशिश करना चाहिए। पर एक बार अभी किसी ने मुझसे पूछा था महाराज जी कि आजकल वो फोम की सीट आ गई हैं, है ना, तो फोम की सीट को अगर हम लोग तो कपड़े वाले हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बोले कि अगर आपको मुलायम की दृष्टि से उसका उपयोग कर रहे हैं कि शयन की दृष्टि से आप उसका उपयोग कर रहे हैं, आपकी दृष्टि कैसी है? मुझे मुलायम गद्दे पर सोना है, तो आपका अभी गद्दे का त्याग नहीं माना जाएगा। हाँ, उसमें भी अलग एक आती है, जैसे एक फोम की वो आने लगी है, लेकिन उसमें भी कहा सीधे डायरेक्ट नहीं सोना चाहिए, उस पर कोई वस्त्र वगैरह बिछा करके ही सोना चाहिए। पतली वाली सीटें आती हैं, है ना, ज़्यादा, तो उस पर भी कभी सीधे प्लास्टिक पे सोने अपने शरीर के लिए नुकसानदायक बताया है। मैट वगैरह जो होती है, योगा वगैरह करना अलग बात है, लेकिन शयन करना अलग बात है। तो उसके लिए ऊपर कुछ बिछा करके श्रावकों के लिए, मुनि महाराजों के लिए कपड़ा नहीं होता है ना, तो उनके लिए अलग है, उनके लिए तृण शयन की कोटि में लिया गया। तो इस प्रकार ये श्रावक भी अपने आप को अणुव्रती महाव्रती बनाता। महाव्रती पहले अणुव्रती से साधना करता है लेकर के, और वही जाकर के वे अणुव्रत ही महाव्रतों में परिवर्तित होते हैं। इसलिए पुण्य की मार्ग है अशुभादि उपनिवृत्ति, ऐसे कहा, अशुभ प्रवृत्ति से हट करके शुभ प्रवृत्ति में अपने आप को लगा लेना, अपने इंद्रियों को संयमित करते जाना। शरीर तो चाहता है कि अच्छे अच्छे शयन के वो मिल जाए, उस पर शयन करे, लेकिन नहीं, तुझे आराम चाहिए कि मुलायम चाहिए?
आराम देखो, शरीर के लिए खेदता यानी थकान को दूर करना है, तो उस दूर करने के लिए शयन का विधान दिया है ना। इसके अर्थ आलस्य के लिए नहीं है। व्रती हमेशा सजग होकर के उसमें रहता हुआ, साधना करता हुआ, आराधना करता हुआ व्रतों को पूर्णता की ओर बढ़ाता चला जाता है। धीरे धीरे जितना जितना बन सकता है अपने आप को समेटता चला जाता है। एक और आज ये तो हो गए बाह्य साधना की बात है। मानसिक साधना कैसी होना चाहिए व्रति की? तो सबसे पहले श्रावक को 5 अणु व्रत में परिग्रह प्रमाण व्रत 5वां है। देखो अपन क्या कर लेते हैं, अहिंसाणु व्रत संकल्प कर लिया कि मैं अब त्रैसंसा का त्याग करते इसका बोलूँगा, तो कैसा बोलूँगा? सत्याणु व्रत होता है उसके पास, है ना। सत्य अर्थात ऐसा असत्य नहीं, अभी झूठ का उसका त्याग नहीं हुआ पूर्णतया, उसका झूठ का त्याग नहीं हुआ। वो अभी कभी कभार काम धंधा आदि करता है। मालूम कोई तुमसे दुकानदारी गए, कह दिया क्यों भाई पवन भाई ये माल तुम्हारा कितने का है? तो आप कह देते हो भाई इतना है। वो कहते नहीं सही दाम बताओ। भैया इतनी तो हमारी खरीदी है। खरीदी अगर 50 की है तो वो कहते 60 की तो हमारी खरीदी है, 10 तो कमाएगा, चलो हम खरीदी रेट में ही दे देते हैं। तो ये कहलाता है सूक्ष्म नहीं, इसको स्थूल झूठ नहीं कहा है, इसके व्यापारिक भाई अपनी जो भी है दुकान करना पड़ेगा उसको। ये अगर आदमी पूरा का पूरा करने लगे तो फिर क्या होगा? तो उसका काम नहीं चलेगा। तो इसको है बोल तो रहा है, मूल तो उसने किया है 50 में, लेकिन सामने वाले को क्या कह रहा है? दुकानदारी वाला थोड़ा झूठ तो है, पर ये किसका है? व्यापारिक झूठ माना जाता है ना। ऐसा झूठ नहीं बोलता जिससे किसी जीवों को क्या हो? हानि हो, हिंसा हो, किसी को सजा हो, किसी को कष्ट हो। तो यहाँ पर त्रस हिंसा का अर्थ क्या है? तो त्रस हिंसा में यानी त्रस जीवों के वध इस प्रकार के वचन भी नहीं करता जिससे किसी के लिए व्यापारिक दृष्टि से उसके लिए कोई हानि